के पार जब मिला प्यार। युग? ये युग ही है ना? ये घर में क्या कर रहा है? ये तो घर छोड़ के चला गया था ना? युग? युग? परी! परी! परी मेरी बेटी! परी! बच्ची! परी! परी, परी, आंखें खोलना, देख तेरी ताई आई है। मेरी परी! मेरी परी! परी देखना मेरी तरफ। परी आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा। परी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी शादी होगी मेरी परी। ये परी बचनी नहीं चाहिए। अगर ये बच गई तो सबको बता देगी कि मेरी वजह से गिरी है। अरे कहीं मर तो नहीं गई? देखो कितना खून बह रहा है। हाँ बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। अरे सब लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। परी आंखें खोलना। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? परी, परी। परी गई, मर गई, परी मर गई। परी की कहानी खत्म हो गई, पर मेरी कहानी खत्म नहीं हो सकती। मुझे हर हाल में बचना होगा। सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अभी, इसी वक्त। परी, परी आंखें खोल। देखना सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं। आंखें खोल। अरे इसकी सांस चल रही है क्या? देखो जरा। सांस चेक करो, मैं चेक करता हूं। हाथ मत लगाना मेरी परी को। कुली कहीं के सुबह उसे तू थप्पड़ नहीं मार सका, इसलिए तूने ऊपर से उसे धक्का दे दिया। काकू जी मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे बचाने जा रहा था। बस कर रहे। क्या कर रहा था तू? हाँ, क्या कर रहा था तू? बंद करो, बंद करो। क्या हुआ अक्का साहब? ये ढोल क्यों बंद करा दिया? अरे मेरी और परी की शादी है, तो थोड़ा नाचने दो ना, मस्ती करने दो। अक्का साहब, पहले ही शादी की कोई रस्में नहीं हुई है ठीक से। और मुझे लगा मैं छोटी सी बारात ले आता हूँ, परी को भी अच्छा लगेगा। और बिन बारात के आपको पता शादी तो कुछ होती ही नहीं है। व्योम, भूल जा तेरी और परी की शादी को। अब तेरी और परी की शादी कभी नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हैं आप?
अचानक ऐसा क्या हो गया आई सर? वो देख देख। देखने में लग रहा है कि टपक गई है, लेकिन मुझे पक्का करना पड़ेगा। 1% भी रिस्क नहीं ले सकता, वरना पूरा गेम उल्टा पड़ जाएगा। और जिसे फोन किया था मदद के लिए, उसका भी तो कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा। परी! परी! क्या हुआ? क्या हुआ परी को? अरे परी, आंखें खोलो परी, प्लीज प्लीज। परी देखो, मैं आ गया हूँ। परी, तुम्हारा व्योम आ गया, तुम्हारा होने वाला पति। हटो यहाँ से, हटो। एम्बुलेंस आई है नहीं? किसी ने फोन भी किया या नहीं? किया था, उसने बोला थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं नहीं रुक सकती, मैं खुद परी को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा परी को क्या हुआ? अब आएगा मजा। 1 मिनट, किसी का कॉल आया था कि एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट नहीं साहब, मेरे बेटी को इसने मेरे परी को धक्का दिया है ऊपर से। इसे गिरफ्तार कीजिए, इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। नहीं, ये झूठ है। युग ऐसा नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ चाहिए ना, हर एक इंसान से पूछिएगा, उन्होंने देखा है। इसने ही धक्का दिया मेरे बेटे को। दीक्षा मेरी, आप परी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाइए। काकू, अब ये क्या कह रही है? युग ने धक्का नहीं दिया, वो तो अपनी जान की बाजी लगाकर परी को बचा रहा था। रुकिए प्लीज प्लीज। आप दोनों जो भी कह रही हैं, उस बात का सबूत है आपके पास? ये देखिए, मेरी बेटी के नाखून के निशान है ये। परी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा परी। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ मौजूद जो लोग हैं ना, उनके फोन देखिए, उन्होंने फोटो निकाले, देखिए। परी, परी आंखें खोलो। परी, परी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। परी, परी देखो, परी मैं व्योम, तुम्हारा होने वाला पति। परी, लुक एट मी। परी, परी मेरे उन सपनों को मत तोड़ो। काश इसकी सांस रुक चुकी हो। अरे, इसकी सांसें तो चल रही हैं। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। आओ, आपका बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में खड़ा है, कुछ तो कीजिए। इन फोटोज को देखकर डाउट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मिस्टर युग, आपको गिरफ्तार किया जाता है परी पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे। प्रखर, सुनो, तुम जाओ घर में। तुम घर के समझदार बेटे हो। पुलिस वालों से भी तुम्हें बात करनी पड़ेगी। सब सदमे में। मैं ले जाता हूँ परी को। लेकिन दादा, आप अकेले कैसे संभालेंगे? मैं ले जाऊंगा। परी मेरी होने वाली पत्नी है प्रखर, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम घर जाओ, जाओ अंदर जाओ। ठीक है।
हथकड़ी लगा इसे। इंस्पेक्टर सर प्लीज मेरी बात सुनिए, युग बेकसूर है, वो परी को बचा रहा था बस। रहिए आप, हमें हमारा काम करने दीजिए। उसने कुछ नहीं किया है और रोकिए ना उसे। मेरा बेटा निर्दोष है, कुछ तो कीजिए, बोलिए ना उनको। इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरी बात एक बार प्लीज सुन लीजिए। हमें हमारा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर ले चलो। साहब, नहीं युग, तन्वी मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो तन्वी प्लीज। इंस्पेक्टर सर प्लीज मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर सर, तन्वी परी को कुछ मत होने देना प्लीज। बड़ी जिद्दी हो तुम परी, इतनी आसानी से मर भी नहीं रही हो। लेकिन मेरा नाम भी व्योम है, किसी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ता। आज तुम्हारी कहानी भी खत्म कर दूंगा मैं। अरे सायरन चालू कर, शक्कर किंग का बेटा जा रहा है। गाड़ी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। ये तो हमारी घर की गाड़ी है, ये यहाँ रोड के साइड क्या करें? प्रखर दादा गाड़ी फास्ट चलाइए, पुलिस वालों का पीछा कीजिए। तन्वी तुम परेशान मत हो, युग को कुछ नहीं हुआ। अब्बा भाई प्लीज युग को इस संकट से निकालिए और परी की रक्षा कीजिए। जल्दी से जल्दी दीक्षा बहनी परी को हॉस्पिटल लेकर जाए। तन्वी, दीक्षा नहीं बल्कि व्योम दादा परी को हॉस्पिटल लेके गए। क्या? प्रखर दादा गाड़ी रोकिए। तुम्हें अच्छे से पता है परी के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तुमने गाड़ी से बीच रास्ते में क्यों लगाई है? क्या करने का सोच रहे हो? अरे वो तन्वी, मेरी बात तो सुनो। वो गाड़ी खराब हो गई तो मैंने सोचा कि मैंने कैब बुलाई है, मैं उसको लेके जाने वाला हूँ। कोई जरूरत नहीं है कैब की। प्रखर दादा हम परी को हमारी कार में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तुम एक काम करो, तुम उधर जा, आ जा। अरे मैं मदद कर। तो यहाँ से परी, तन्वी दरवाजा खोलो। मैंने कहा हटो यहाँ से। तन्वी, मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलूँ। दूर रहो मेरी बहन से। अगर परी बच गई तो युग की जगह पर मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जा सकता, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे।
देखिए आप टेंशन मत लीजिए। काकू संभालिए अपने आप को, परी को कुछ भी नहीं होगा। पापा, मेरे परी को कुछ मत होने देना। वो नादान है, उसने बहुत गलतियां की, लेकिन उसे उसका एहसास हो गया था। प्लीज उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझसे मेरी बहन मत छीनिए प्लीज पापा। हे बापा, मेरी परी को बचा लो। मेरी परी को कुछ मत होने देना। चाहे मेरी सारी खुशियां ले लो, मगर मेरी परी को बचा लो बापा। मैं उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। हे मेरे ईश्वर, कृपा करो। वाह, अपनी होने वाली भाभी परी को धक्का देकर जान से मारने की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने युग को हिरासत में ले लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना देखने में तो दहेज से जुड़ी लग रही है, लेकिन किसी बड़े आदमी के घर में ऐसी घटना होना अपने आप में शर्मनाक बात है। बाकी पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। देवा, आखिर तुमने हमारी सुन ही ली। बिना कुछ किए हमारे इतने सालों का सपना पूरा कर दिया। अब युग जेल की सलाखों के पीछे, प्रखर किसी काम का है नहीं। तो सरपोतदार खानदान और बिजनेस का मालिक अब हमारा व्योम होगा। आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? हमारा बेटा वहाँ जेल में और आप यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। बस चलिए, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। चलिए, युग को आपकी जरूरत है। मैं मेरे बेटे को जानती हूँ। वो गुस्से में टूट सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। सच बोल देगा तो तुझे पानी और खाना दोनों मिलेगा। गला सूख रहा है ना, और सूखे भी क्यों ना। अरे शादी वाले घर में घर वालों को कहाँ टाइम मिलता है पानी पीने का। अब तू सच बोल दे और ये पूरा ग्लास तेरा। और हाँ, पानी के साथ साथ ये खाना भी फ्री। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने परी को धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ उसकी जान बचा रहा था। तो तेरे हाथों पर इन नाखूनों के निशान कैसे आए?
तो जब गिर रही थी तब मैं भाग के गया और उसे पकड़ा और उसे खींच रहा था, तब शायद उसके नाखून लग गए। तो परी तेरे साथ ऊपर क्या कर रही थी, जबकि मंडप में पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था बिना किसी सबूत और गवाह के? तेरा ये झूठ मैं सच नहीं मानने वाला, समझा तू? आई नो मेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, बट सच तो ये है कि मैं सिर्फ उसकी जान बचा रहा था, दैट्स इट। सच ये है कि तेरी और परी की कभी शादी होने वाली थी। सच ये है कि तू नहीं चाहता था कि व्योम और परी की शादी हो। सच ये भी है कि शादी वाले दिन तूने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, और एक सच और है, तूने उसे धक्का देकर मारने की साजिश की। बस! क्या कर रहे हैं? बस कीजिए, मुझ पे झूठा आरोप लगाना बंद कीजिए। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, मैं सिर्फ उसकी जान बचा रहा था। बस! बहुत हो गया तेरा ड्रामा। बड़े आदमी का बेटा है तू, इसलिए पुलिस स्टेशन को घर समझ के रखा है। तेरे जैसी बिगड़ी औलादों को खूब सही किया मैंने। कांस्टेबल, इसके ऊपर धारा 503 और ऐड करो, पुलिस ड्यूटी में रुकावट और एग्रेसिव बिहेवियर के लिए। तेरी तो अकड़ में अभी निकालूंगा।